आज हम पंचम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में क्या फल होता है उसके बारे में बात करेंगे। पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है और ज्ञान का भाव है। पंचमेश यदि लगन में आकर बैठ जाए तो जातक बुद्धिमान, ज्ञानी, तेजस्वी, विद्वान, न्यायप्रिय होता है, उसे संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपनी प्रतिभा और ज्ञान के बल पर सफलता हासिल करता है और उसकी संतान के द्वारा भी उसका नाम होता है। पंचमेश यदि द्वितीय भाव में आकर बैठ जाए और शुभ ग्रह हैं तो जातक की शिक्षा अच्छी होती है और वाणी मधुर होती है। अगर पाप ग्रह हैं तो संतान विलंब से होती है और शिक्षा में भी विघ्न बाधा आ सकती है। वहीं पंचमेश अगर तृतीय भाव में आकर बैठ जाए तो जातक अपने पराक्रम से अपनी शिक्षा पूरी करता है और उसकी संतान भी पराक्रमी होती है और अच्छी होती है। पंचमेश यदि चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए तो जातक को माता का सुख प्राप्त होता है। शुभ ग्रह है तो जातक की शिक्षा अच्छी होती है, संतान सुख प्राप्त होता है। वहीं पाप ग्रह हैं तो शिक्षा में विलंब हो सकता है और संतान कलह करने वाली हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में ही आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक की शिक्षा पूर्ण होती है, बुद्धिमान, ज्ञानी होता है और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, उसे संतान का सुख प्राप्त होता है। पंचमेश यदि छठे भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक की शिक्षा में बाधा आती है और संतान भी विलंब से होती है। अगर शुभ ग्रह हैं तो शिक्षा तो पूर्ण हो जाती है किंतु संतान से दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसा जातक स्वाभिमानी, धार्मिक, तेजस्वी होता है। जातक की पत्नी सुंदर, बुद्धिमान, ज्ञानवान होती है। अगर पाप ग्रह हैं तो दाम्पत्य में कलह भी हो सकता है और उसे संतान का सुख प्राप्त होता है। पंचमेश यदि अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक की अध्यात्म में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में रुचि हो सकती है। ये दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, अपने आप में ही मस्त रहने वाले होते हैं। ये चिकित्सक भी हो सकते हैं। पंचमेश यदि नवम भाव में आकर बैठ जाए तो जातक भाग्यवान, संततिवान, विवेकवान और बुद्धिमान होता है और अपनी वाणी से मोहित करने वाला होता है। वहीं पंचमेश अगर दशम भाव में आकर बैठ जाए और लग्नेश और पंचमेश का दशमेश का मित्र ना हो तो जातक शिक्षा कोई और ग्रहण करेगा और कार्य कोई और करेगा, क्योंकि ये अपने ही भाव से 6-8 का संबंध बना रहे हैं। अगर क्योंकि त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं और शुभ ग्रह है तो जातक सत्कर्म करने वाला होगा और अपने लिए कुछ नया मार्ग ढूंढने वाला होगा। ऐसे जातक अपने खानदान में कुछ अलग हटकर करते हैं और प्रसिद्ध होते हैं। पंचमेश अगर एकादश भाव में आकर बैठ जाए तो जातक ज्ञानवान, बुद्धिमान और परम ज्ञानी होते हैं। इन्हें पुत्र का सुख प्राप्त होता है और ये धनी होते हैं। पंचमेश यदि द्वादश भाव में आकर बैठ जाए तो जातक आध्यात्मिक विचारों वाला होता है। लव रिलेशनशिप में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जातक बहुत कल्पनाशील होता है। अगर शुभ ग्रह हैं तो जातक जो भी खर्च करेगा अपने विवेक से खर्च करेगा और अगर पाप ग्रह हैं तो जातक फिजूल खर्ची करेगा। संतान सुख में भी कमी हो सकती है। तो ये था पंचमेश का द्वादश भाव में क्या फल होता है। पंचमेश अगर लग्नेश का मित्र ना हो, शत्रु हो और पाप ग्रह हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो तो प्रभाव में कुछ फर्क आ सकता है और अगर नीच और अस्त हो तो भी प्रभाव में फर्क आ सकता है। तो अगले एपिसोड में हम षष्ठेश का द्वादश भाव में क्या फल होता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।